मंच पर आसीन सभी कवियों को और सादर आमंत्रित सभी श्रोताओं को मेरा हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक नमस्कार। नववर्ष के उपलक्ष्य में मैं एक 4 लाइन की कविता आपको सुनाना चाहती हूँ। नववर्ष के सम्मान में, नववर्ष के सम्मान में नवदीप जलाए हैं, हम सब मिलकर के कविताओं का गुलदस्ता लाए हैं। स्वागत है श्रीमन आपका, स्वागत है श्रीमन आपका, तशरीफ लीजिए और अच्छी लगे कविता तो फिर वाह वाह कीजिए, अच्छी लगे कविता तो फिर वाह वाह कीजिए। तालियां बजाइए आप अपनी मर्जी से, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगी आप ताली बजाने वाले बनो। तालियां आप अपनी मर्जी से बजाइए, लेकिन मैं अगर कोई भी कविता बात अच्छी लग रही है तो वाह वाह जरूर करिए। कोई भी कविता कभी रची नहीं जाती, लिखी नहीं जाती, कविता स्वयं ही प्रकट होती है। तो 4 लाइन मैं बताती हूं कि कविता कैसे प्रकट होती है। जीवन की कोई चोट, जीवन की कोई चोट आत्मदृष्टा बना देती है, जीवन की कोई चोट आत्मदृष्टा बना देती है। ज्ञान भरे सार का मर्म सिखा देती है, ज्ञान भरे सार का मर्म सिखा देती है। दुख सुख के अनुभवों को माया से निकाल संजोए हुए भावों को ही कविता बना देती है, कविता बना देती है। भगवान राम और कृष्ण ने इस भूमि पर जन्म लिया है, बड़ा ही हमें गर्व है। राम की बात तो करते हैं लेकिन राम के आचरण को अपने जीवन में नहीं उतारते हम लोग। तो 4 लाइनें आप तक पहुंचाती हूं। जो चलता राघव के पथ पर, जो चलता राघव के पथ पर वो भक्त विभीषण बनता है, जो चलता राघव के पथ पर वो भक्त विभीषण बनता है। जो चलता रावण के पथ पर, जो चलता रावण के पथ पर विध्वंस उसी का होता है। जिस भूमि पर सीता जाती है, जिस भूमि पर सीता जाती है वो भूमि पवित्र हो जाती है। जो लंका कभी कहाती थी, जो लंका कभी कहाती थी अब श्रीलंका कहलाती है, अब श्रीलंका कहलाती है। क्योंकि भारत की संस्कृति ऐसी है। भारत की संस्कृति को जाना जाता है कि हमारे भारत की संस्कृति ऋषि और मुनियों वाली है। आज हम जब सोचते हैं कि भारत में कहा जाता है आज हमारे भारत में बड़ा अनाचार है, दुराचार है, व्यभिचार है, भ्रष्टाचार है, हम एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन उन समस्याओं को समाधान करने का हम कभी प्रयास नहीं करते। तब मैं भगवान कृष्ण से ही प्रश्न करती हूँ, क्योंकि समाधान वही है। तो कुछ छंद आपके समक्ष में रखूंगी। भारत की धरती को, भारत की धरती को छोड़ मन मोहना, बंसी तुम चैन की कहाँ पर बजाते हो। भारत की धरती को छोड़ मन मोहना, बंसी तुम चैन की कहाँ पर बजाते हो। और भारत माँ की रक्षा हेतु दुष्टों के संहार को चक्र सुदर्शन क्यों नहीं चलाते हो। और हिंदुत्व भी खतरे में, बंधुत्व भी खतरे में, साधु संत झगड़े में काहे को फंसाते हो। और पूतना का वध किया, कंस का भी वध किया, पूतना का वध किया, कंस का भी वध किया। इन कलयुग के दानवों को क्यों न मरवाते हो, इन कलयुग के दानवों को क्यों न मरवाते हो। और भारत की धरती को छोड़ मन मोहना, बंसी तुम चैन की कहाँ पर बजाते हो। जिस भगवान कृष्ण ने गाय की रक्षा की, गाय की सेवा की, और आज भारत में देखते हैं कि गौ वध कितना हो रहा है, तब मैं एक छंद आप तक पहुंचाना चाहती हूं। अगर आपको अच्छा लगे तो मुझे जरूर मुझे आप अपना तालियों के साथ जरूर मुझे आशीर्वाद प्रदान करेंगे। कि बन बन जाए जाए, बन बन जाए जाए गौवन चराए तुम, गोप और ग्वालन को दूध सो छकाए हो।
और 9 लाख गैयन को इकले ही पाल लीने, 9 लाख गैयन को इकले ही पाल लीने, ताही सो तो तुम ब्रज गोपाला कहाए हो। तो नित नई खुल रही गौ बधशालाएं, नित नई खुल रही गौ बधशालाएं, क्यों ना उनमें आकर के ताला डलवाते हो। और भारत की धरती को छोड़ मन मोहना, बंसी तुम चैन की कहाँ पर बजाते हो। किसी ने कहा भी था पिछले वर्ष मैंने जब ये कविता की कि भाई मनमोहन जी तो दिल्ली में बैठे हैं जब वो थे, मैंने कहा भैया कोयला वाले नहीं, हमको तो माखन मिश्री वाले मनमोहन चाहिए। और आगे की एक छंद और अंतिम छंद इस कविता का कि दुशासन खींचो चीर, दुशासन खींचो चीर, अबला भई अधीर, करुणा के स्वर सुन तुर तई धाये हो। और सभा बीच मौन बैठे, सभा बीच मौन बैठे, देखें बोल नहीं पायो कोई, साड़ियों में छिप श्याम तब तुम आए हो। और साड़ियों में छिप श्याम तब तुम आए हो। तो एक द्रौपदी की लाज राखी तुम गिरधारी, एक द्रौपदी की लाज राखी तुम गिरधारी, अब कल युग में बेटियों को क्यों नहीं बचाते हो। और भारत की धरती को छोड़ मन मोहना, बंसी तुम चैन की कहाँ पर बजाते हो। भारत की धरती को छोड़ मन मोहना, बंसी तुम चैन की कहाँ पर बजाते हो। और आज जब मैं सोचती हूँ कि हमारी बेटियों पर भी कष्ट है, और सबसे बड़ा कष्ट है हमारी भारत माता, धरती माता और गौ माता और तीसरी गंगा माता, तब एक छोटा सा गीत आपके सामने प्रस्तुत। सोचो समझो वीर सपूतो, सोचो समझो वीर सपूतो, अब नहीं बनता धीर है। भारत माता के नैनों से बहता गम का नीर है। भारत माता के नैनों से बहता गम का नीर है। दोनों हाथ कट गए मेरे, कैसे तुमको सहलाऊं। दोनों हाथ कट गए मेरे, कैसे तुमको सहलाऊं। दोनों हाथ कट गए मेरे, कैसे